क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 3 देखेंगे जिसमें हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक आदमी है रमेश, जिसके पास 6 मार्बल्स हैं और इसके पास एक कंडीशन है कि वो इन मार्बल्स को ऐसे अरेंज करे कि हर रो में उसको सेम नंबर ऑफ मार्बल्स मिले। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पहले रमेश ने कैसे इसको अरेंज किया है। तो पहला इसका जो पहला अरेंजमेंट जो था इसका वो ऐसे था। ये इसका अरेंजमेंट था पहले मार्बल का। तो ये नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास कितने हो गए, ये 6 है नंबर ऑफ मार्बल्स। ओके, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो। 6 रो हो गए और सभी रो में कितने हैं, 1 1 1 1, मतलब सभी रो में अरेंजमेंट इसका 1 है। यानी कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 6 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। ओके, अब इसका सेकेंड अरेंजमेंट जो है वो है कुछ इस तरीके का। रुकिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने कितने रो बनाए हैं, यहाँ पे इसने 3 रो बनाए हैं। यहाँ पे 3 रोज हैं और इन सभी रो में आप देख रहे होंगे कि दो दो हैं, कॉमन है, दो दो मार्बल, मतलब सभी रो में मार्बल इक्वल है। तो इसका नंबर ऑब्जर्वेशन क्या है हम लोग का कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं हम लोग के यहाँ पे 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 2 इंटू 3 इज 6। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हम लोग का, अब इसमें हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कितने रोज हैं। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रोज हैं। ओके, अब इन दो रो में हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब सभी रो में यहाँ पे भी इक्वल मार्बल्स हैं। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, सब में 2 हैं। ओके, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 एंड number of marbles, total number of marbles is equal to 3 into 2 6। अब चौथा कंडीशन क्या है हम लोग के पास, चौथे कंडीशन में हमारे पास इस तरह का है अरेंजमेंट। तो हमारे यहाँ पे कितने रोज हैं, एक ही रो है हम लोग का। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, और टोटल नंबर ऑफ
मार्बल्स कितने हैं? 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। ठीक, इन सभी कैलकुलेशन से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि फ्रॉम दीज कैलकुलेशंस रमेश ऑब्जर्व्स दैट 6 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन डिफरेंट वेज। इन सब से यही लग रहा है ना हम लोग को कि 6 जो है वो कि दो नंबर के प्रोडक्ट में कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा हम लोग का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे अगर पूछा जाए कि फैक्टर्स होता क्या है, तो फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर is an exact divisor of that number, divisor of that number। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि फैक्टर जो होता है वो एकदम एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है किसी नंबर का। अब लेट सपोज हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को 4 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 को पहले डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से जिससे कि 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा? तो चलिए हम देखते हैं। तो हम लोग को वैसे एक बात ध्यान में रखना होता है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उससे छोटा होता है हम लोग का नंबर जिससे डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको ये बात नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग को किसको डिवाइड करना है? नंबर 4 को। ठीक, तो इसको हम कितने नंबर से कर सकते हैं? यानी 1 2 3, ठीक, और 4। 5 से अब 4 को डिवाइड तो नहीं कर सकते, उससे तो कभी भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। पॉइंट में हम लोग का डेसिमल में आएगा इसके आगे अगर जाएंगे तो। ओके, तो इसलिए हम लोग यहीं तक रुक जाते हैं जहाँ तक हम लोग का नंबर रहता है वहीं तक। तो चलिए हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 1 से अगर 4 को करेंगे तो 4 ज़ा कट गया। ओके, इसी तरह 2 से 4 को करेंगे, 2 ज़ा कट गया। 3 से करेंगे, 4 से कर लेते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ इसमें और इसमें नहीं कटा और इसमें, इन तीनों में कटा। ओके, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन सभी को फैक्टर बोला जाएगा? इन सबको क्या बोला जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो ये हो जाएंगे हम लोग के 1 2 एंड 4। ये हो गए 4 के फैक्टर्स। ठीक है, 4 के फैक्टर्स पता चल गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि और भी हम फैक्टर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल्स में। मल्टीपल्स हम लोग का यहाँ पे है, हम लोग का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स तो हमने समझ लिया, अब मल्टीपल्स को देखेंगे। अब हम लोग मल्टीपल्स समझेंगे। ओके,
तो मल्टीपल्स क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 4 × 5 इज इक्वल टू 20, ओके, तो इसमें हम लोग का 4 और 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टर। किसका फैक्टर? 20 का। और हम लोग का जो 20 होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल। ओके, तो इसी तरह जो होता है, जो हम लोग का मल्टीप्लाई करने पे आता है वो मल्टीपल, और जो हम लोग के मल्टीप्लाई होते हैं उनको फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका और कुछ हम लोग के पास इसका वो है, अगर अब हम मल्टीपल्स ऑफ 4 देखें एक बार, तो हम लोग का होगा 4 × 1 इज इक्वल टू 4, 4 × 2 इज इक्वल टू 8, 4 × 3 इज इक्वल टू 12, 4 × 4 इज इक्वल टू 16, 4 × 5 इज इक्वल टू 20 एंड 4 × 6 इज इक्वल टू 24। तो ऐसे ही हम लोग का मल्टीपल्स ऑफ 4 होता है। अगर हम 4 का टेबल लिखेंगे तो वो भी 4 के मल्टीपल होंगे। इसी तरह सभी नंबर के जो टेबल होते हैं ना वो उसके मल्टीपल होते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। ओके, तो फैक्ट नंबर 1 जो है हम लोग का वो ये है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर है। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर 6 इज इक्वल टू 1 × 6 हम लोग लिख सकते हैं, 1 फैक्टर आ गया। ये क्या होगा, मल्टीपल, ये भी फैक्टर। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो भी मल्टीप्लाई होंगे वो हो जाएंगे फैक्टर, और जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो होगा मल्टीपल। तो ये हो गया फैक्टर, और ये क्या हो गया, मल्टीपल। इसी तरह अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, तो जैसे 18 इज इक्वल टू 1 × 18, ये हो गया, इसमें भी 1 फैक्टर है। तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर है। इसी तरह दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी कि जो भी नंबर हम लोग होता है, जो भी नंबर उसका वो खुद का फैक्टर होता है। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग 7 का ले लें, तो 7 जो है वो कैसे लिखा जा सकता है, 7 × 1, तो इसमें 7 फैक्टर है। इसी तरह अगर 8 का ले ले तो 8 × 1, 9 का ले ले तो 9 × 1, तो 9 जो है वो फैक्टर है। इसमें भी 8 में भी 8 फैक्टर है, 7 में 7 फैक्टर है। तो ये हम इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि जो भी नंबर है उसका फैक्टर वो खुद भी होता है। यानी कि जिसका जो भी नंबर हम लोग लेते हैं उसका खुद का फैक्टर वो नंबर होता है। थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। एवरी फैक्टर ऑफ a number is an exact divisor of that number.
यानी कि जो भी हम लोग का मतलब फैक्टर होता है किसी नंबर का, वो उसका एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको अभी। अच्छा, उसको समझने के लिए पहले आप मुझे ये बताओ कि 16 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 16 के फैक्टर्स हम लोग के होंगे 1, 2, 4, 8, ओके, एंड 16। 1, 2, 4, 8, 16 हम लोग के 16 का फैक्टर हो गया। अब आप ये बताओ इसमें से कि कोई ऐसा नंबर है जिससे 16 ना डिवाइड होता हो, कोई भी। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1 से 16 जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम्स हो गया। 2 से 16 हो जाएगा 8 ज़ा, अब 4 ज़ा, इसी तरह 8 ज़ा हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा ये डिवाइड। इसी तरह अगर अब हम लोग देखें तो ये हम लोग का 16 से भी हो जाएगा, 1 ज़ा। सभी से डिवाइड हो रहा है, तो यही हम लोग को बोला जा रहा है कि कोई भी जो फैक्टर होता है किसी नंबर का, वो उसका एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। ओके, तो ये हम लोग का सभी से 16 डिवाइड हो गया जितने भी फैक्टर्स थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है हम लोगों का, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। कैसे, अब देखते हैं हम लोग। हमने अभी पीछे देखा 16 के फैक्टर्स क्या थे, 1, 2, 4, 8, 16, ये थे 16 के फैक्टर्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 16 जो है ग्रेटर है 1 से, फिर 16 जो है ग्रेटर है 2 से, 16 ग्रेटर है 4 से, 16 ग्रेटर है 8 से, और 16 जो है वो इक्वल है 16 के। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि हमारे जो भी फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, या तो वो नंबर से छोटे होंगे या तो उसके बराबर होंगे, उससे बड़े कभी भी नहीं हो सकते। तो आपने देखा कि ये सारे यहाँ तक हम लोग के क्या कहते हैं, उससे छोटे थे, और यहाँ पे जो है वो इक्वल है, बड़ा कोई नहीं है इन सभी में से। ठीक, पांचवा जो है हम लोग का वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। यानी कि जो भी नंबर हम लोग का फैक्टर का नंबर होगा वो फाइनाइट होगा। तो हम लोग ये यहाँ से भी समझ सकते हैं, यानी कि 16 के जो फैक्टर है वो फाइनाइट है, यानी कि कहीं पे ख़त्म हो रहा है। इनफाइनाइट मतलब जो ख़त्म नहीं होता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, और फाइनाइट जो ख़त्म हो जाएगा थोड़े दूर के बाद या फिर बहुत जल्द। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स के बाद ये ख़त्म हो रहा है 16 का फैक्टर। इसी तरह हम लोग का सिक्स्थ पॉइंट क्या है, 16th का भी हम लोग देख सकते हैं। सिक्स्थ का देखते हैं हम लोग अब अपना, जिसमें हम लोग के पास गिवन है एवरी मल्टीपल of a given number, every multiple of a given number is greater than or equal to that number. Or equal to that number. इसका मतलब ये है कि अगर हम 7 के मल्टीपल्स लिखें तो क्या होंगे, 7, 14, 21,
28, 35 और भी आगे है, लेकिन हम लोग इतने में ही समझ जाएंगे ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो भी मल्टीपल होगा उसके जो नंबर होंगे वो या तो उसके इक्वल है। चलो एक बार हम लोग लिख लेते हैं। 7 इज इक्वल टू 7, नेक्स्ट 14 है, तो 14 इज ग्रेटर देन 7, फिर 21 इज ग्रेटर देन 7, 28 इज ग्रेटर देन 7, 35 इज ग्रेटर देन 7। तो हम लोग को ये समझना था इसमें कि जो भी नंबर होगा उसका जो मल्टीपल होगा वो या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे सारे उसके मल्टीपल बड़े होंगे, उससे छोटा नहीं होगा। यहीं अगर फैक्टर की बात की जाए तो फैक्टर छोटा होगा या तो इक्वल होगा, लेकिन मल्टीपल जो होगा उससे बड़ा होगा और इक्वल होगा। ठीक, अब 7th पॉइंट हम लोग का क्या है? The number of multiples of a given number is infinite. The number of multiples of a given number is infinite. यानी कि हमने ये देखा था कि फैक्टर्स जो है वो फाइनाइट है लेकिन मल्टीपल्स इनफाइनाइट नहीं है। ये हम लोग इसमें भी समझ सकते हैं 7 वाले में कि इसके जो या इसके आगे भी हो सकता है, मतलब इसके मल्टीपल्स हमने 35 तक लिखा है, इसके आगे 42 हो सकता है, 49 हो सकता है, 56 हो सकता है और भी आगे हो सकता है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इतने हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? Every number is a multiple of itself. यानी कि जो भी नंबर होगा, मतलब जो भी नंबर, अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि इससे कि जो भी नंबर होगा उसका मल्टीपल वो खुद भी होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 7 जो है तो उसका मल्टीपल 7 खुद भी है। ओके, तो यही हम लोग को इसमें समझना था। मिलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जो कि होगा हम लोग का क्या? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।